याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन लो तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं आपके साथ काजल। बुधवार को नगर निगम के पार्क में बहुजन समाजवादी पार्टी के कई पार्षद एकत्रित होकर धरने पर बैठे हुए हैं। इन पार्षदों का कहना है कल सदन में हुई बैठक के दौरान अन्नदाता के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर सभी में आक्रोश है। इसको लेकर सभी शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। हम समस्त बहुजन समाज पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से एक धरने पर बैठे हुए हैं। कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक जो केंद्र में बजट पेश किया गया था, उसको लेकर के वहाँ एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उस पर बोल रहे थे, तो किसानों को लेकर के उस पर चर्चा हुई और किसानों को सीधे डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने दलाल कहा। इस बात को लेकर के हम सभी बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने उनका जवाब दिया कि वो किसान दलाल नहीं हैं, वो हमारे देश के किसान अन्नदाता हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। और इसी बात को लेकर के काफ़ी नौका झोंक हुई और माननीय महापौर जी से भी हमने अपील की, तो हम लोग सभी बहुजन समाज के पार्टी के पार्षदों ने एक होकर के सदन का बहिष्कार कर हम सब लोग बाहर आ गए। इसी एवज में हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये जो 8 तारीख का स्थगित सदन जो 9 तारीख को लगा था, उसमें जब किसानों पर चर्चा हुई तो उन भाजपा के पार्षदों ने हमारे अन्नदाताओं को, जिनका हम खाते हैं, जिनका हम पीते हैं, उनको दलाल कहा। ये हम लोगों को बसपा के पार्षदों को बात अच्छी नहीं लगी। जब हमने उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे और माननीय महापौर जी भी इसके लिए सहमत नहीं हुए कि वो माफ़ी मांगें। तो हम आप मीडिया के माध्यम से सभी किसान भाइयों को, आगरा के एक एक किसान भाइयों को ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इन लोगों ने जो दलाल बोला है आपको, इसका जवाब हम आने वाले आगामी प्रधान के चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में सारे किसान भाई बता देंगे कि आपको एक वोट नहीं मिलेगा और आपको यहाँ से बिल्कुल बैकआउट कर दिया जाएगा। कल हमारा जब सदन था तो एक सदन के अंदर जगदीश पचौरी हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लगाया गया था जो सदन से पास कराना, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार का मामला है, उसका यहाँ पर नगर निगम सदन में कोई औचित्य नहीं है। किसान कल्याण के प्रति कटिबद्धता सरकार, तो जो काला कानून है, कृषि काला कानून है, वो उस पर अपनी बाबाई लूटने का काम आगरा नगर निगम में कर रहे थे, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। जबकि लाखों करोड़ों किसान इसका विरोध बड़े पैमाने पे दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पे कर रहे हैं। पूरे देश में किसान त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन वो अपनी दबंगई दिखाने से नहीं चूक रही है सरकार।